हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक न्यूज़ देना चाहते हैं। जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके मिल जाएगा, ठीक है? तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अगर नहीं होता है, वेबसाइट व्यस्त रहती है, तो 1 से 2 दिन में, कहने का मतलब है वो समय आ चुका है जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है? तो डाउनलोड कर लीजिए 1 से 2 दिन में और खूब प्रिपरेशन कीजिए, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए एग्जाम में। ठीक है, ये पिछले क्लास का होमवर्क था जिसका आंसर ये था, बहुत बच्चों ने दिया और उनका आंसर करेक्ट था। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया आज की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल देते हैं, इंक है किधर? ठीक है, इंक, चलिए इंक इसमें थोड़ा डाल देते हैं, कम है, गर्मी का समय है, पूरा इंक जो है गायब हो जा रही है बार बार, है ना? उसी तरीके से आपके शरीर के अंदर पानी गायब हो जा रहा है, तो आप पानी पीते रहिए, खूब पानी पीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, गर्मी होने दीजिए लेकिन पानी पीजिए, है ना? चलिए, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे उससे आगे कहां तक किए थे? एलसीएम वाला क्वेश्चन कर लिए थे, है ना? आज की क्लास में वैसे बहुत मजेदार क्वेश्चन है, काफी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक, चलिए आज का देखिए सबसे मस्त क्वेश्चन, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे मस्त क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल एम है, ठीक है, और कह रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एन है, ठीक है। तब आपको बताना है एन प्लस वन और एन माइनस वन का मान, ठीक है। इसका मान बताना है, आपके पास में ऑप्शंस दिया है एम, एन, 2m और 2n, ठीक है, और कुछ भी इसमें नहीं कहा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये हमको चाहिए n चाहिए और ये टोटल हमारा टर्म चाहिए, ठीक है। तो चाहे इस टोटल टर्म को हम एक साथ में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा समझे दिमाग से ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो यहाँ पर वन भी लिख सकते हैं केवल। तो कहने का मतलब है कि हमको ये दो टर्म मालूम करना है, एक ये टर्म मालूम करना है और एक ये टर्म हमको मालूम करना है। अगर ये दोनों मालूम हो जाता है तो हम तुरंत इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले एक एक चीज की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं पहले m की, है ना। तो यहाँ से वैल्यू हम m की निकालेंगे तो इस टोटल का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर और इक्वल में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हटा देते हैं, है ना, प्लस में टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ये टर्म जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, वन हो गया। यहाँ पर में इस वन को अगर हम इधर की तरफ ला दें, ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास में जो भी हम कह रहे थे ये मिल गया ना तुरंत, है ना। तो हमारा काम यहाँ से हो गया। तो ये किसके इक्वल बचा, यहाँ पर टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। तो ये हमको पहली चीज मिल चुकी है हमारे पहले इक्वेशन से। अब दूसरा इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, एन की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, एन की वैल्यू मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, ध्यान से देखें। तो एन बराबर क्या है, सेक थीटा, जिसको हम लोग वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद है कॉसेक थीटा, इसको हम लोग वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर इसको आप इधर डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन थीटा मिलेगा और यहाँ पर आपको कॉस थीटा मिलेगा, है ना। इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। इसके बाद क्या है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमने यहाँ पर पहले देखा था कि ये यम के बराबर है, तो यहाँ पर हम यम रख सकते हैं और यहाँ पर हम साइन थीटा और कॉस थीटा रख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है, एन के बराबर है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस टर्म को, ये जो हमारा है साइन कॉस वाला, इसको इधर भेज देते हैं तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी और एन को इधर नीचे भेज देते हैं। तो क्या हमको मिलेगा, टोटल हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि
m अपॉन n, क्योंकि n इधर आ जाएगा, ये टर्म उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई m अपॉन n। अब यहां पर देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो बस इस साइन थीटा कॉस थीटा को हटाना है और उसके जगह ये वैल्यू हमको रखनी है। तो चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, और सारा एरो मत बनाए, है ना, कंफ्यूजन होगा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर, मतलब ये चीज यही रहेगी, इक्वल 2 की जगह 2 लिखेंगे, इसके जगह हम ये वर्ड लिख सकते हैं, यानी कि m अपॉन n लिख सकते हैं। ठीक है ना। हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, आपको मालूम है ना, हमने कहा चाहे आप इतना बड़ा ये पूरा समझिए या फिर इसको m स्क्वायर माइनस 1 समझिए, है ना, बात वही है, क्योंकि जब वो ओपन होगा तो ये एक प्लस में और एक माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज क्या है, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट में m प्लस 1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में m माइनस 1 हो जाएगा, तो ये सेम चीज है, बस इसमें n की कमी है, तो इस n को हम इधर भेज देते हैं। तो अगर हम इस n को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल 2m बचेगा, 2m बचेगा, है ना। तो यही 2m इसकी वैल्यू होगी, या फिर हम कह सकते हैं, या फिर हम आपकी संतुष्टि के लिए कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी, दोनों बात एक ही है। ठीक है, क्लियर होगा। यहां से हमने यम निकाला, यहां से हमने यन निकाला, इसको रखा, हमारा आंसर आ गया, जो कि जो भी ऑप्शन में 2m था, थर्ड ऑप्शन में शायद था, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया आप लोगों ने इसको समझा क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन और बढ़िया है, आपने कहा ना आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन औसत से है, एवरेज से है, कह रहा कि n संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का, n संख्याओं का एवरेज जो है, एवरेज जो है कितना है, n स्क्वायर है। ठीक है सर, ठीक है, तथा सॉरी यहां पर m है, m संख्याओं का एवरेज n स्क्वायर है और n संख्याओं का एवरेज m स्क्वायर है, मतलब कि m के साथ n है और n के साथ m है। ठीक है, उल्टा है, तो तो m प्लस n संख्या का एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ये हमने फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है m अपॉन n, m n, m प्लस n, m माइनस n। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से, m संख्या है, उसका एवरेज इतना है, तो अगर हम इसमें निकालना चाहें कि कुल कितनी संख्या होगी इसमें, तो एवरेज और जो हमारी संख्या होती है उसको मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल संख्याओं का योग हमको मालूम चल जाता है। यानी कि एडिशन अगर टोटल संख्याओं का निकालना है, इसके ये जो टोटल m संख्याएं हैं, m संख्या मतलब कुछ ना कुछ संख्या होगी, सिर्फ 10 संख्या या 50 संख्या, तो उन 50 संख्याओं का योग निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, अगर हम एवरेज से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर क्या आएगा, n स्क्वायर और m दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल योग आ गया, ऐड आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसका एडिशन या सम निकालें, चलिए सम लिख देते हैं, सम ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, सम अगर निकाले तो n संख्याएं हैं, एवरेज इतना आया है, तो इसका क्या आ जाएगा n और m स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर इसका एवरेज है। ठीक है, तो ये टोटल संख्या हुई और ये टोटल संख्या हुई। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, तो m प्लस n, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए फिर आप एवरेज निकालिए। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक फॉर्मूला जो हमारा होता है कि टोटल संख्याओं का योग और टोटल संख्या, तो टोटल संख्या हमारे पास में कितना कह रहा है, इतनी संख्याओं का, m प्लस n संख्याओं का, तो अब m में जितनी संख्याएं हैं उनका भी योग हमको चाहिए और n में जितनी संख्याएं हैं उनका भी हमको योग चाहिए, तो m संख्याओं का योग इतना है और n संख्याओं का योग इतना है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस m और
एन एम स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे, बस ये एवरेज हमारा निकल गया। बस इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, एम और एन यहां से आप कॉमन लेंगे, तो जैसे ही एम एन कॉमन लेंगे तो एन प्लस एम यहां पर आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा एम प्लस एन, जो कि ये कट जाएगा। ठीक है, एन इधर है, एम उधर है, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 में 2 जोड़िए, 2 में 3 जोड़िए, आएगा 5 ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आएगा एम और एन, जो कि हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी एवरेज का क्वेश्चन आए तो उसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जो संख्या है और जो एवरेज है, मल्टीप्लाई करने पर एडिशन हमारा निकल जाता है। ये रिलेशन है, याद रखिए। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगी और एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा आपके लिए, है ना, ऐसे क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु, एक बिंदु हमारे पास में यहां पर है, ठीक है, जिसका नाम है -3, 2, है ना, तथा तथा एक दूसरा बिंदु हमारे पास में है -4, -3। ठीक है, कह रहा है कि दो बिंदु, ये बिंदु और वो बिंदु, एक बिंदु, एक दूसरा बिंदु है या तीसरा बिंदु हम कहें, -1, y से समान दूरी पे है। अब हम चाहे इसको यहां पर रख दे या यहां पर रख दे, कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं। ये जो हमारा बिंदु है -1, y, अब इससे इससे बस इसकी दूरी समान है, आप इतना जानिए बस। ठीक है, इसको दूरी समान, चाहे बीच में रख दे, चाहे रेडियस पर रख दे, चाहे जहां रख दे, लेकिन दूरी समान है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी क्या है? इक्वल है। ये x और है तो ये भी x है, बस इतना जानिए। ठीक, दूरी समान है तो आपको y का मान बताना है। आप कहेंगे सर y कहाँ है इसमें? ये रहा y, ये है ना, तो ये y है, इसका आपको मान बताना है। आपके पास में ऑप्शन है +1, -1, एनी वैल्यू, एनी एनी वैल्यू और नन ऑफ दीज, यानी कि कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? इसकी डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे फॉर्मूला लगा करके, आगे आ जाएगा। तो अगर मानिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का बीच का दूरी निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? अंडर रूट। अब देखिए इसको और इससे निकालना है तो हम इसको x1 मानेंगे, इसको हम x2 मान लेंगे। ठीक है, तो x1 हम पहले लिखते हैं, तो x1, चीटी उटी कहां से आ गई भाई, x1 माइनस x2, तो माइनस में क्या है, ये है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस करेंगे, फिर y, यानी कि ये y हमारा, ठीक है, माइनस का 2, फिर इसका स्क्वायर इक्वल कर देंगे। ये जो टोटल डिस्टेंस इसकी है, अब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, तो इधर भी हम एक फॉर्मूला लगा देंगे और बीच में इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों इक्वल है ना। चलिए आ जाइए, आ जाइए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर भी यही चीज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये आ, हमारे पास में x है और माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, y, y हमारे पास में ये है, लेकिन यहाँ पर ये y प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस है। क्लियर? अब देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये गायब हो गया, भाग गया, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर नहीं हो पाएगा तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4y, ठीक है, उसी तरीके से ये वाला तो हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, प्लस इधर से आप करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस में 3 दूनी 6, 6y। ठीक है, क्लियर है? अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गया आंसर आपका। देखिए कैसे आएगा ये, देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो भाई कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कट गया, खत्म हो गया, है ना। अब नंबर्स बची, इधर 4 है, इधर 4 है, तो 4 4 ये कितना हो गया? 8 हो गया, और माइनस का ये 4y, ठीक, और ये 9 और 9 कितना हो जाए? 9 दूनी 18, और यहाँ पर कितना है? ये 6y, है ना। तो इस 4 को उधर भेजना ज्यादा अच्छा है और इसको इधर भेजना ज्यादा अच्छा है। तो 18 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, तो -18,
और y को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, तो क्या होगा 4y प्लस में, तो ये हो जाएगा टोटल 10y और ये टोटल हो जाएगा -10, है ना, कैलकुलेशन है, ओनली कैलकुलेशन। तो यहां से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो -10/10 दैट इज -1, है ना, तो -1 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्टेंस का लगाया और आ गया आंसर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बनते हैं, खूब प्रैक्टिस इसको करके रखिए, फॉर्मूला याद करके रखिए, है ना। देखिए हर क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं होता, हर क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे उसका फॉर्मूला एक आध दो कॉन्सेप्ट, है ना, बस आप उनको याद रखेंगे तो आप उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो उसको दिमाग में रखने का ट्राई कीजिए, ठीक। चलिए अगला क्या है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन एक रेखा से है, इसको बहुत जल्दी से हम आपको बता देते हैं। एक रेखा है x इक्वल a और बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है, इसके बीच आपको एंगल पूछ रहा है, 45 डिग्री है कि 90 डिग्री है और क्या है 80 है कि 60 है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको ऐसे खुद से भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, कोई स्लोप वगैरह, स्लोप से वैसे हम लोग इसको निकालते हैं, लेकिन स्लोप अगर नहीं निकालेंगे तब भी आप समझिए कि x पे आपको 1 है, सॉरी a है, तो x पे वैल्यू यहाँ पर होगी, मान लीजिए कि यहाँ पर a है, तो अब इसकी रेखा इस तरीके से चलेगी, ठीक है, वर्टिकली, है ना, और y का कोई कंपोनेंट इसमें नहीं है। अब अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो -c/b होगा, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो y की भी एक वैल्यू होगी जिसमें x नहीं होगा, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेगा, तो इन दोनों पे एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्लियर रखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम आपको पूरा उसमें कॉन्सेप्ट समझा देंगे, है ना, लेकिन अभी के लिए इतना आप समझ सकते थे इसको, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए पूरा मॉडल पेपर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, एक ट्रेंगल है जिसके शीर्ष शीर्ष पे यानी कि मानिए ए सॉरी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया पहला, और उसके बाद दूसरा हमारे पास में यहाँ पास है -a साइन थीटा कॉमन बी कॉस थीटा, और यहाँ पर है -a कॉस थीटा कॉमा -b साइन थीटा, ये तीनों इसके पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स है। अब पूछ रहा है कि इसका आप क्षेत्रफल बताइए, क्या बताना है इसका, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, अभी ऑप्शन लिखने का टाइम नहीं है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम अपने बेसिक फॉर्मूला जो हमारा होता है 1/2, फिर उसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस ऐसे से करके जो भी फॉर्मूला होता है, तो उस पे अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो हमको बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम आपको एक डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया था, तो डिटर्मिनेंट को नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट हो सकता है अभी क्लास 10 वाले बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम में करें, लेकिन हम आपको एक बार बताएंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है, इतना। देखिए डिटर्मिनेंट में जो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 x1, आप इतना याद कर लीजिए, जो भी 10th के बच्चे हैं आप लोग कुछ मत याद कीजिए, जो हम बता रहे हैं वही याद कीजिए, ठीक है, उतना अगर आप दिमाग में रखेंगे तो काम आपका हो सकता है, ठीक है। तीनों यहाँ पर किनारे 1 1, ठीक है, ये 1 वैसे नहीं होता, ये 1/2 होता है, वो कॉमन बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका, है ना। डिटर्मिनेंट के बारे में आप लोग अगर होगा तो थोड़ा एक आध वीडियो देख लीजिएगा, इसमें सिलेबस नहीं तो हम आपको पढ़ा देते, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया मान लीजिए, है ना। तो चलिए इसको हम लिखते हैं इसमें। तो x1 हमारे पास में क्या है, 1/2 पहले बाहर लिख देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। a cos थीटा, b sin थीटा और फिर 1, उसी तरीके से यहाँ पर a sin थीटा, b cos थीटा, फिर 1, फिर -a
cos थीटा और माइनस b sin थीटा और 1, ठीक है। ये है ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट में लाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, डिटर्मिनेंट से भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैसा ही फॉर्मूला बनेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट से फायदा ये हो जाता है हमारा, जो काटने वाली चीज होती है ये बहुत आसानी से इसमें कट जाती है। कैसे? देखिए इसमें रो और कॉलम होता है, ठीक है। हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम को किसी भी से चेंज कर सकते हैं, कोई भी उसमें अपना जो है ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है, ये हमारी तीसरी रो। तो पहली रो को हम चेंज करेंगे, यानी कि इसमें हम क्या चेंजेस करने वाले हैं, फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं। देखिए इसमें हम करेंगे, पहली रो को चेंज करेंगे, पहली रो में हम तीसरी रो को ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या फायदा होगा अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहली रो को हम चेंज करेंगे R1 प्लस R3 के साथ, है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं, यहां से इसको हम इधर करेंगे, तो 1/2। अब देखिए इसके कहने का मतलब है कि अब R1 के जगह, यानी कि पहली रो में जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा जो R1 और R3 जोड़ने के बाद आता है, ना कि केवल R1। जैसे ये R1 है और ये R3 है, तो R1 और R3 को जोड़ने के बाद अब हम R1 में जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हमारा वही सेम चीज है, बस ये माइनस में प्लस में, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी की चीजें वैसे ही रहेंगी, बाकी के रो को हमने बदलने के लिए तो कुछ भी नहीं कहा है, कि कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा है। cos थीटा और यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा और 1, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाली लाइन भी नहीं बदलेगी, केवल वही लाइन बदलेगी जिसमें हम ये चीज लगाएंगे। अब देखिए जब भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि कहां से ज्यादा चीजें खत्म हो जाए तो कैलकुलेशन हमारा हटे, ठीक है। तो जो भी हम पहला पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 लेंगे, तो इस रो और इस कॉलम का कोई भी एलिमेंट हम यूज नहीं करेंगे, तब तब केवल हमारे पास ये 4 बचेंगे। अब इन्हीं 4 को हम सॉल्व करेंगे, है ना। फिर तो ऐसे करके फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, तो जब ये और ये लेंगे मल्टीप्लाई में, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। देखिए जो डिटरमिनेंट पढ़ा है वो तो समझ पा रहा होगा, है ना, थोड़ा। और जो नहीं पढ़ा उसको थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा, तो यहाँ पर आएगा 1/2। देखिए 0 के साथ मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते हैं, है ना। तो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर लिखेंगे सब 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो लास्ट वाले के साथ सीधे करते हैं, तो यहाँ 2 आएगा। और अभी ये और ये यूज नहीं कर सकते, इन चारों को यूज कर सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, हमने आपको बताया था पहले ही। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा AB साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसका इसमें होता है, अब बीच में माइनस रहता है, तो माइनस और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा AB और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी। अब इसमें आप कुछ कॉमन देख रहे हैं, AB कॉमन देख रहे हैं। देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा AB और यहाँ पर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है कि 1 होता है। तो अब देखिए कितना आसान कैलकुलेशन में आ गया, अगर हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करते, नहीं तो अभी तक लगे रहते, यहाँ तक बोर्ड एकदम किनारे तक भर देते, दीवार वाल में लिख देते, है ना। तो ये हमारा होता है डिटरमिनेंट का काम, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डिटरमिनेंट से सॉल्व हो गया। डिटरमिनेंट थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, और ट्रायंगल का क्वेश्चन आए तो डिटरमिनेंट से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लिखिए होमवर्क। 3 क्रमागत और सबका आंसर आना चाहिए, 3 क्रमागत। आप लोग जो भी आंसर नहीं कर पाए, आपके लिए इतना मेहनत करके पढ़ाया जाता है, आप लोग आंसर करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। संख्याओं का औसत प्रथम प्रथम संख्या के
एक तिहाई से 12 अधिक है 3 संख्याओं में से अंतिम संख्या ज्ञात करें। कौन सी? सुन लीजिए, अंतिम संख्या कौन सी ज्ञात करनी है? जो 3 संख्या है हमारे पास में है, 3 क्रमागत, तो उसमें से अंतिम संख्या आपको बतानी है कि कौन सी होगी। ठीक है, क्रमागत समझते हैं ना, लाइन बाय लाइन जो आती है। ठीक, तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं। और अच्छा, लास्ट में क्या है? डाटा एडवोकेट नहीं है, अपूर्ण है, आप ऐसा या फिर नन ऑफ दी सीधे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमको आंसर बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए। और हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल पेपर लगाइए और मॉडल पेपर को इतना बार लगा दीजिए कि सारे क्वेश्चन आपके आ जाए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो लगाइए, यहाँ से केवल नहीं होगा, भी बहुत समय है, हो सकता है कंप्लीट हो पाए कि ना होगा, पहले तो मेरे पूरा ट्राई है। तो आप लोग अपने से परचेज करके उसको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।